शादी तय कब हुआ? शादी तो तय हो गया था, मान के चलिए कि 1 साल हो ही गया था। एक साल पहले शादी किया। प्रशासन कुछ नहीं कर पा रही। कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ बैठा है, सिर्फ भरोसा लिए दिला रहा है कि होगा कार्रवाई होगा। मैं हूं आपके साथ अक्षय बटन जेपी और इस वक्त मैं विक्रमगंज अनुमंडल के अलीगंज के चवरिया टोला पर मैं मौजूद हूं। हमारे पीछे में कुछ भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ क्या है ये मैं सीधे आपको दिखलाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि हमारे पास अभी खबर आ रही है, एक दहेज प्रथा के खबर आ रही है। चलिए दहेज प्रथा की खबर किस तरह के है ये मैं सीधे आपको उनके घर वालों से मिल करके आपको जानकारियां देने का प्रयास करूंगा। और क्या मामला है, साफ साफ ये मामला मैं इस चैनल के माध्यम से आपको दिखलाने का प्रयास करूंगा। कौन है लड़की के पिताजी? आ जाइए आ जाइए। क्या हुआ है? हमारे निशा कुमारी को दहेज प्रथा के लेकर के मारा डाला गया। आपकी निशा कुमारी को दहेज प्रथा को लेकर के मार दिया गया। किसने मार दिया? वो लड़का ने मार दिया, रोशन कुमार ने। रोशन कुमार। ये कैसे आप कह सकते हैं कि रोशन कुमार ने मार दिया? उसका बहन, उसका मामा, उसका भाई सब मिल करके मार दिया है। ये कैसे आपके पास खबर आई? वो 5 बजे उसका भाई जो है रोहित कुमार, वो फोन किया कि आपका लड़की को सीरियस है, जल्दी आइए। अच्छा अच्छा। तो हम लोग गए उसके घर, तो हम देखे कि हमारे लड़की मरी हुई पड़ी है। अच्छा। तो हम लोग लड़की को उठाने के लिए गए, उसके पास भेंट करने के लिए। तो थाना प्रशासन जुटा हुआ है। प्रशासन ने बोला कि आप लेके चलिए इसको वैसी कराने के लिए सदर हॉस्पिटल, मतलब वैसी कराने के लिए, पोस्टमार्टम कराने के लिए। अच्छा। तो हम लोग पोस्टमार्टम कराने के लेके गए। अभी प्रशासन ने वो लोग को कोई कुछ वायरस नहीं किया। अच्छा अच्छा। हाँ, जब आपके पास फोन आया उस वक्त समय क्या हो रहा था? 4:30। आप जब तक वहां पहुंचे उस वक्त समय क्या हो रहा था? उस टाइम मान कर चलिए कि 6 बज गया था। 6 बज गया था। हाँ। 6 बजे जब आप वहां पहुंचे तो वो परिवार वाले जो थे वहां पर मौजूद थे या नहीं? परिवार वाले, एक उसका जो लड़का का वो मम्मी जो थी वो बगल में थी। हम लोग को देखे तो भाग गए। अच्छा। तो फिर आप लोगों ने उनको ढूंढा नहीं? हम लोग उनको ढूंढे तो वो दूसरे के घर में गली धर के भाग गई। प्रशासन ने बोला कि छोड़ दीजिए, हमारा काम है ये लोग को लेके जाना। अच्छा। प्रशासन ने आपको आश्वासन दिया? हाँ, ये हमारा काम है ये लोग को लेके जाना। तो हम लोग अपना लाश लेकर के सदर हॉस्पिटल में प्रशासन लेकर के हम लोग को लिया कर चले। अच्छा, दहेज प्रथा की जहाँ तक सवाल आती है तो दहेज प्रथा की ये बताइए कि जब शादी तय हुआ था उस वक्त कितना पैसा या क्या क्या चीज तय किया गया था? उस टाइम तय किया गया था कि हमको 8 लाख रुपए दीजिएगा। केवल 8 लाख रुपया? हाँ, टोटल सच में इन्होंने 8 लाख रुपए का खर्च किए थे। 8 लाख रुपया खर्च किए थे। हाँ। मांग क्या थी? मांग थी तो मोटरसाइकिल की मांग थी, चैन की मांग थी। लड़की के शादी होने के उपरांत जब से लड़की गई अपने ससुराल के 2 महीने बाद ही लड़की पर प्रताड़ित किया जा रहा था। क्या कर रहा, तुम अपने ऐसा सामान नहीं मांगोगे तुम्हें हम लोग मार डालेंगे। अच्छा। उन्होंने वही अंजाम किया जो उनको सोच विचार था। यानी ये पहले खबर आपको दी गई थी कि मतलब मार डालेंगे, किसने आपको बताया ये वो बात? लोग मारने का लड़की बता रही थी। लड़की बता रही लड़की बताई चली, लेकिन आदमी ऐसा नहीं सोचा कि लड़की सोच रही कि हमको मार ही देंगे, कोई मजाक में बोलता मार देंगे। लेकिन उनका जो अंजाम था वो सही अंजाम था। उन लोग का उनका सोच जा सही से, उन्होंने सही अपना खेल खेला। ये कब तारीख का मामला है? उन्होंने हमेशा लड़की का ये मामला कब का है? ये मामला 5 तारीख की है। 5 तारीख की। हाँ। कितने बजे? 5 तारीख के 4:30 बजे की घटना में फोन पर मिला था कि बच्ची की तबीयत खराब है। बच्ची की तबीयत खराब है, 4:30 बजे इन लोग को सूचना मिला। हाँ। सूचने के बाद इन लोगों ने वहां तक गई। बिहार में एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी को दुनिया में लाओ के नाराज चलती है, हर जगह पोस्टर देखते हैं, हर टीवी पर ये प्रचार को आप देखते हैं। और दूसरी तरफ इन्होंने जो आरोप लगाया कि दहेज प्रथा के कारण हमारी बेटी को जान ले ली गई, इसकी सत्यता जांच होनी चाहिए और इसको बारीकी से जांच होनी चाहिए, सत्यता क्या है। और यहाँ पर देखिए, एक बार इधर कैमरा घुमा दीजिए, यहाँ पर तमाम ये महिलाएं हैं, कहीं ना कहीं बेटियां हैं। यही सब बेटियां जो होती हैं इन लोग को पालने में, पोसने में, बड़े होकर के इन लोग को बड़ करने में, सियाना करने में बहुत सारा समय लग जाता है। कहीं ना कहीं उम्मीद के दीपक जलाते हैं हम लोग और उम्मीद के साथ बेटियों को हम लोग पालते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं इतने उम्मीद के साथ। लेकिन जब दुख उस वक्त होता है जब बेटियां ससुराल जाती है और ससुराल में उनको प्रताड़ित किया जाता है। तलाक दे देता तो कोई बात नहीं था, उसके बाद में अगर उनको घर से भगा दिया जाता तो कोई बात नहीं था, परंतु किसी के जान लेने के, किसी की जिंदगी लेने के लिए कोई अधिकार नहीं है। आपको क्या अधिकार है जान लेने का? और भी कुछ जानकारियां लेने का प्रयास करूंगा। कुछ महिलाएं हैं, इन लोग से भी मैं बातें करूंगा। क्या नाम है आपका?
मैं उसकी बहन बोल रही आप उनकी बहन बोल रही हैं? अच्छा अच्छा। हूँ। दशहरा में मेरी बहन को बहुत पीटा था। मेरे भाई गए थे तो बोले थे कि हमारी बहन को भेज दो, तो नहीं भेज रहा था। बोल रहा था कि नहीं हम नहीं भेजेंगे। हम लोग बोले कि ठीक है तुमको गाड़ी भी देंगे, तो बोल रहा था कि नहीं, जब तक हम लोग बोले कि अब पीटे को ना, तो हम लोग तुमको छोड़ेंगे नहीं। तो बोल रहा था कि इसको हम लोग बोले कि हमारी बहन को भेज दो, तो नहीं भेज रहा था। उसकी सास भी नहीं भेज रही थी। अच्छा, सासों का हाथ जी, सास ननद मामा मामी सब लोग मिलकर हमारी क्या बहन को मांग रहा था लोग? मांग रहा था, सिकड़ी मांग रहा था, गाड़ी भी मांग रहा था। दहेज के लेकर मेरी बहन को बहुत पीटता था। हम लोग बोल रहे थे कि भेज दो, तो नहीं भेज रहा था। एक तरफ दहेज प्रथा रोकने के अभियान चलती है, सरकार बोलती है कि दहेज प्रथा पर रोक लगाया जाए, और दूसरी तरफ दहेज को लेकर के किसी के जिंदगी से खिलवाड़ कर लिया जाता है, किसी के जान से मार दिया जाता है। ये कहीं ना कहीं घिनौनी हरकतें हैं। और क्या ये शायद से लड़की के भाई हैं? क्या नाम है बाबू? पढ़ते हो किस क्लास में? रोशन कुमार। रोशन कुमार कौन थे? छोटा बच्चा ये लोग बता जाएगा। चलिए, ये बच्चा है नहीं बता पा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बच्चे को उम्मीद होता होगा वो रक्षाबंधन के दिन ये जो कलाइया होती होगी, ये कलाइया में वही बहन और बाकी बहनें मिल करके ये कलाइया में राखिया को बांधती होगी। तमाम ये यहाँ लोग हैं, बच्चियों को पालने के लिए बहुत लोग परिश्रम करते हैं, अपने भूखे रह करके पैसा कमाते हैं और कमा करके बच्चियों को पालते हैं। कहीं ना कहीं बच्ची को मेरे दुख न हो। लड़के को खोजने में चप्पल कितने खिया जाते हैं, परंतु बच्चे उस लायक लड़के नहीं मिलते हैं। फिर भी डिमांड के अनुसार शादी किया जाता है। और कहीं ना कहीं जहाँ दहेज प्रथा की बात आ जाती है, वहाँ सबसे बड़ा शर्म से हम लोग के सर झुक जाता है। जब कोई मारा तो दहेज और क्या कहना चाह रही हैं चाची आप? हम तो यही कहना चाहते हैं कि जो हुआ उनका इंसाफ मिलना चाहिए। उनको इंसाफ मिलना चाहिए। क्या नाम था लड़की का? निशा कुमारी। निशा कुमारी को इंसाफ के लिए रखा जाता है। कुछ पैसा उसमें से बच्चों को पढ़ाने के लिए रखा जाता है, कुछ पैसा उसमें से अपने परिवार चलाने के लिए। थोड़ी सी कमीनी में इतना बड़ा परिश्रम हम लोग करते हैं, लेकिन दुख तब होता है जब बच्चियों को जान से मार दिया जाता है। बने रहिए मेरे साथ, मैं लगातार अपडेटिंग आपको दिखलाते रहूंगा। आज तक के लिए इतना ही। फिर नए नोटिफिकेशन लेकर के मैं फिर आपके साथ हाजिर होऊंगा। एक व्यक्ति और मेरे साथ है, कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? हम कहेंगे कि पूर्ण रूप से इंसाफ मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, जब से हम लोग लिखे FIR हुआ, FIR तो हमारा दर्ज हो चुका है, इनमें भी किसी भी प्रकार की आज 6 दिन हुए किसी प्रकार की अभी कार्रवाई नहीं हो पाई है। कार्रवाई नहीं हो पाई। खुला घूम रहा है वो लोग। क्या अभी तक से वो लोग खुला घूम रहा है। 1 मिनट, क्या कहना चाहते हैं? अरे अभी तक से खुला घूम रहा है। कब से प्रशासन कुछ नहीं कर पा रही है। कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ बैठा है, सिर्फ भरोसा लिए दिला रहा है कि होगा कार्रवाई होगा, पर कर नहीं रहा है। वो लोग कितना बैठे दिन हुआ अभी? 6 दिन हो ही गया। हो चुका है। प्रशासनिक डिपार्टमेंट से भी अनुरोध है कि ऐसा काम किया जाए, आप लोग बदनाम ना हो, क्योंकि देश भी जो है पूरा देश चलता है आप लोगों पर। कहीं ना कहीं किसी के साथ कुछ भी होता है तो सीधे प्रशासन को ढूंढा जाता है। प्रशासन के पास हम लोग जाते हैं क्योंकि प्रशासन इंसाफ दिलाती है, और प्रशासन जिस जगह पे जाती है वहां पर तमाम अपराधों को कम कर दिया जाता है, अपराधी वहां से भाग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उम्मीद के दीपक को जलाना है तो इंसानियत के नाते हम लोगों को मदद करना चाहिए। उन लोगों को जो प्रताड़ित हुए हैं उन लोगों को मदद करनी चाहिए। आगे मेरा यह प्रयास कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज तक के लिए इतना ही। फिर नोटिफिकेशन लेकर मैं फिर आपके साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तीसरा महीना में। तीसरा महीना मार्च में। और शादी तय कब हुआ था? शादी तो तय हो गया था, मान के चलिए कि 1 साल हो ही गया था। अगले साल में मतलब 1 साल पहले शादी तय हुआ, 1 साल के बाद में शादी को किया गया। हाँ। शादी जब तय हुआ उस वक्त आप जब वहाँ गए थे तो उनके परिवार वालों को जांच नहीं की? उस टाइम शादी करने गए थे तो परिवार वाले ने सब हम लोग जांच किए, तो मान के चलिए कि परिवार लड़का मेडिकल में बैठ के अपना चलाता था। तो सब कोई सोचता था कि चलिए इतना पढ़ा लिखा लड़का है, शिक्षित लड़का है, तो गलत नहीं होगा। अच्छा, शिक्षित लड़का है तो गलत नहीं होगा। हाँ। और आज गलत हो गया। हाँ, आज गलत हो गया कि आज किस जगह पे शादी किए थे आपने? सासाराम चोर तकिया में, चमर तकिया में। हाँ। तमाम बेटी के पिताजी माताजी जो लोग भी हैं, कृपया अपने बेटी की जब शादी करने जाएं तो पूरा बढ़िया से जांच कर लें। उस परिवार की जांच करें, वहाँ के अगल बगल के लोगों से जांच करें, ताकि वो परिवार है कैसा। जांच करने में कोई बदनामी नहीं होती है,
क्योंकि अगर नहीं जांच कीजिएगा तो यही होता है कि दिखावा कुछ और होता है और अंदर से लोग कुछ और होते हैं। हाथी के दांत की तरह यहाँ पर दुनिया चल रही है, दिखलाने के लिए कुछ और, चबाने के लिए कुछ और। तमाम लोग इनको बताया कि वो परिवार बहुत अच्छा है, लेकिन आज वो परिवार गलत हो चुका। दहेज प्रथा को रोकना है तो हमें जांचना पड़ेगा, जानना पड़ेगा और उस परिवार से बार बार जाकर मिलना पड़ेगा, वहाँ के लोगों से मिलना पड़ेगा, तब अपने बेटियों को हम दूसरे के घर में दे सकते हैं।